वेलकम टू एक्मे रिसर्च एकेडमी। जी हाँ, आप सही देख रहे हो। इस एक शेयर की कीमत हो सकती है 13,80,000, पर आज ये मार्केट में सिर्फ 1400 का ही मिल रहा है। मेरा ये पूरा वीडियो बेस है बोनस और स्प्लिट से रिलेटेड। मैंने अपने वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, आरओआई, सीएजीआर इन सब की किसी की बात नहीं की है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बोनस और स्प्लिट से रिलेटेड बात की है। अगर आपने ये शेयर्स काफी सालों पहले 1990 1990 में लिया रहता, तो आज ये कंपनी बोनस दे दे के स्प्लिट करके आपको ये शेयर्स आज एक शेयर की वैल्यू, अगर ये कंपनी बोनस नहीं देती तो 13,80,000 का हो जाता। चलो आइए देखते हैं ये कैलकुलेशन कैसे किया है मैंने। मान के चलो आपने 10 शेयर्स लिए होते 1994 के पहले, 1994 के पहले, हाँ, तो उनका कैलकुलेशन कैसे होता बोनस का। 30 जून 1994 को इस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया है। 1:1 का मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर बोनस यानी कि फ्री मिलता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बताया है एक शेयर बोनस, और अगर आपके पास एक शेयर होता तो अगर आपने 10 शेयर्स लिए होते 1994 के पहले, तो आज आपके पास बोनस मिला के 20 शेयर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, 18 जून 1997 को कंपनी ने फिर से एक बार बोनस दिया 1:1 का। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास 20 शेयर्स थे तो और 20 शेयर्स आपको मिल जाएंगे, यानी आपके पास कितने हो जाएंगे, 40 शेयर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, 25 जनवरी 1999 को फिर से कंपनी ने बोनस दिया, और बोनस का रेशियो है 1:1 का, यानी एक बोनस मिलेगा एक शेयर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो। और आपके पास ऑलरेडी कितने थे, 40 शेयर्स थे, तो ये 40 के ऊपर और 40 आपको फ्री मिलेंगे, यानी आपके पास हो जाएंगे 80 शेयर्स। काफी अच्छा है। 24 जुलाई 2000 को कंपनी ने स्प्लिट किया है। स्प्लिट का मतलब होता है अपने शेयर्स की फेस वैल्यू को ब्रेक कर देना। तो कंपनी ने यहाँ पे 10 रुपए की फेस वैल्यू का 5 रुपया कर दिया, यानी कि अगर किसी के पास एक शेयर होता 10 रुपए की शेयर की फेस वैल्यू वाला, अभी उनका फेस वैल्यू 10 रुपया ही रहेगा, लेकिन 5 रुपया और 5 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही समझ लो कि ये तो ऐसा ही हो गया कि एक शेयर था और एक शेयर आपको फ्री मिल रहा है, बस उनका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए से घटाकर 5 रुपया कर दिया है। इसका मतलब अगर आपके पास 80 शेयर है तो आपको मिलेंगे कितने, 160 शेयर। यानी अगर ये 160 शेयर्स की टोटल अगर फेस वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपको 2 शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया ही मिलने वाला है। फिर 13 अप्रैल 2004 को कंपनी ने फिर से बोनस दिया, और बोनस का रेशियो है 3 शेयर बोनस मिलेंगे अगर आपके पास एक शेयर है तो। उल्टा हो गया, 3 शेयर फ्री, और अगर आपके पास सिर्फ एक है तो मतलब अगर आपने एक शेयर भी खरीदा होता तो आपको 4 शेयर फ्री मिलते, और आपके पास टोटल कितने थे, 160, तो 160 है तो आपको और इनका 3 गुना ज्यादा मिल जाएगा, 3 गुना ज्यादा। तो आप सोच लो 160 का 3 गुना हो गया 480, प्लस आपके पास 160 तो थे ही, तो टोटल हो गया 640 शेयर्स। काफी इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2006 को कंपनी ने और एक बार बोनस इशू किया 1:1 का रेशियो में, यानी अगर आपके पास 640 शेयर्स ऑलरेडी थे तो और आपको 640 फ्री मिलेंगे, यानी टोटल शेयर्स हो जाएंगे 1280 के। सोचो अभी आप एंड तक पहुंचे भी नहीं हो। 10 अक्टूबर 2014 को कंपनी ने और एक बार बोनस इशू किया 1:1 का रेशियो में, तो अगर आपके पास 1280 ऑलरेडी थे तो 1280 और मिलेंगे, तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 2560। 24 अप्रैल 2015 को कंपनी ने फिर से बोनस इशू किया 1:1 का, यानी एक शेयर फ्री मिलेगा अगर आपके पास एक शेयर ऑलरेडी है। इसका मतलब अगर आपके पास 2560 है तो और 2560 फ्री मिलेगा, यानी डबल कर दो तो 5120 आपके पास शेयर हो जाते। 13 जुलाई 2018 को कंपनी ने और एक बार एंड आखिरी बार बोनस इशू किया था 1:1 का। अगर आपके पास 5120 शेयर्स है तो आपको और 5120 फ्री मिलेंगे, तो आपके पास टोटल कितने हो जाते हैं, 10,240। जी हाँ, आपने सिर्फ और सिर्फ अगर 10 शेयर्स में इन्वेस्ट किया रहता 1994 के पहले तो ये तो था कंपनी का टोटल बोनस एंड स्प्लिट का हिस्ट्री। आप देख सकते हो कंपनी ने टोटल 8 बार बोनस दिया है,
और एक बार स्प्लिट दिया है, जबकि आज भी उसकी फेस वैल्यू 5 रुपया है। इसका मतलब कंपनी आगे भी स्प्लिट कर सकती है। आप अगर एक बार नोटिस करो यहाँ पे, तो कंपनी ने 1994 के बाद 1997 में बोनस दिया, यानी ऑलमोस्ट 3 साल का गैप है। फिर 1997 के बाद 1999 में बोनस दिया, मतलब 2 साल का गैप है। फिर 1999 के बाद 2000 में दिया, यानी 1 साल का गैप है। फिर 2000 के बाद 2004 में बोनस दिया या स्प्लिट दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 साल का गैप है। फिर 2006 में बोनस दिया तो 2 साल का गैप हो गया। फिर 6 से 14 में दिया, 2006 से 2014 में बोनस दिया था, यानी 8 साल का गैप हो गया। फिर 2014 से 2015 यानी 1 साल का गैप हो गया। 2015 से 2018 मतलब 3 साल का गैप हो गया। 18 के बाद कंपनी ने बोनस नहीं दिया है, यानी 2018 was the last year when the company issued bonus shares. So आप सोच सकते हो कि कंपनी, अगर ये कोविड सिचुएशन नहीं होता तो 2020 या 2021 में बोनस दे ही देती। पर ये हमारे लिए शायद अपॉर्चुनिटी है कि अगर अभी हम शेयर को परचेस करते हैं तो शायद कंपनी 2021 में नहीं तो 2022 में या मैक्स टू मैक्स 2023 में बोनस दे ही देगी। सो आइए देखते हैं कैलकुलेशन, ये आगे का कैलकुलेशन कैसे किया है। तो आपके पास टोटल शेयर्स हो जाते हैं 10,240, वो भी कितने शेयर्स के? खाली 10 शेयर्स के। तो अगर आपने 20 शेयर्स लिए होते तो इनका डबल कर दो, 30 शेयर लिए होते तो इनका 3 गुना कर दो। सोचो। मैं बात कर रहा हूं इन्फोसिस कंपनी की। जी हाँ, इन्फोसिस जो 1981 में शुरू की गई थी, और ये आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर की कंपनी है, जो आईटी सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। मैंने सिर्फ इन्फोसिस की बात की है, कॉम्पिटिटर्स की बात नहीं की है यहाँ पे। और ये लार्ज कैप स्टॉक है। लार्ज कैप मतलब इनका जो मार्केट कैप है वो काफी गुना ज्यादा है, 20,000 करोड़ से तो ज्यादा हो ही गया है आज। और ये निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक है। आप सोच सकते हो ये निफ्टी 50 का पार्ट है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसका करंट प्राइस, आज का मार्केट प्राइस 1348 चल रहा है। मैंने आपको 1400 बताया था पहले। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त की ये प्राइस है 1348, 1348। हो सकता है आप तक वीडियो पहुंच रहा हो तो वो उस वक्त 1400, 1450, 1500 कितना भी हो सकता है, बट हमारे लिए ये बहुत ही मामूली सी अमाउंट होगी ये कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो टोटल होल्डिंग वैल्यू आपके पास हो जाती है 1,38,03,520। ये आया कैसे? 10,240 आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की वैल्यू 1348 करोगे तो 1,38,03,520 रुपीस आपकी टोटल होल्डिंग्स हो जाती है, 1 करोड़। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी जितना भी बोनस आज तक दिए, 8 बार बोनस दिया, 1 बार स्प्लिट दिया, अगर ये बोनस और स्प्लिट नहीं करती तो उसका वैल्यू आज कितना होता? तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन कैसे किया है, ये 1,38,03,520 को मैंने 10 शेयर से ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने तो 10 शेयर ही लिए थे। बाकी के जो शेयर्स मिले 10,230, देखो यहाँ पे 10,230 वो तो फ्री में ही मिले। तो मैंने क्या किया, 1,38,03,520 को 10 से डिवाइड करना है, तो एक शेयर की वैल्यू आज आपको मिल सकती है 13,80,352। जो लोग एमआरएफ टायर को कहते हैं कि उनका वैल्यू 80,000 है, 90,000 है, 1 लाख है, राइट? तो उनकी एक शेयर की वैल्यू उतनी क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी स्प्लिट नहीं किया, बोनस नहीं दिया, डिविडेंड भी बहुत ही कम दिया है, मामूली सा डिविडेंड दिया, या शायद कभी दिया भी नहीं है डिविडेंड, तो उनकी वैल्यू उतनी दिख रही है। आज इन्फोसिस है या और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बार बार बोनस दिया है, स्प्लिट किया है, जिनकी एक्चुअल वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो इतनी है। इससे भी बड़ी बड़ी वैल्यूज के शेयर्स है। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है। आइए चलिए और भी देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या कवर नहीं किया है। मेरे ये वीडियो के कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस इज लाइक, मैंने यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कवर अप नहीं किया है, मैंने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को भी कवर अप नहीं किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में 2 टाइप होता है, 2 वैरायटीज होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कौन से सेक्टर का शेयर है, वो पूरे सेक्टर का एनालिसिस करना, वो सेक्टर में कौन सी कंपनियां हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई नहीं है फिलहाल। बिजनेस मॉडल कंपनी का क्या है, ये तो पता चल गया कि कंपनी आईटी सेक्टर से है, पर
उनका मेन बिजनेस क्या है, कंपनी बिजनेस टू बिजनेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है या बिजनेस टू कस्टमर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है या कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, वो सब मैंने यहाँ पे कवर अप नहीं किया है। कंपनी का मैनेजमेंट, वैसे ये नारायण मूर्ति जी की कंपनी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, पर ये कंपनी का मैनेजमेंट रिटायरमेंट तो लेता ही होगा, तो उसके बाद में जो मैनेजमेंट आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, वो कैसे काम करता है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया है। कॉम्पिटिटर्स, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, अभी ये तो सिंपल सबको पता है कि भाई ये आईटी सेक्टर है तो विप्रो है, टीसीएस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनके कॉम्पिटिटर्स है, बट उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, उनके प्लान्स क्या है, और ये सारी सेक्टर्स में हमारी जो इन्फोसिस कंपनी है ये कहाँ स्टैंड करती है, ये मैंने कुछ भी नहीं बताया इस वीडियो में। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये क्या होता है, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि ये जो इन्फोसिस कंपनी है इनका स्पेशल फीचर क्या है, ऐसा क्या है इस कंपनी में जो कंपनी इन सब कंपनियों से आगे है, या कंपनी सबके साथ में मिलके चल रही है। ऐसी बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं जो आगे तक बढ़ी नहीं है, लेकिन ये कंपनी इन्फोसिस है जो दिग्गज कंपनी है, टॉप कंपनी है, टॉप 3-4 रैंकिंग्स में आती है। तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है इनमें, हर एक पर्सन की कोई ना कोई यूएसपी होती है, तो इनकी भी कोई ना कोई तो यूएसपी होगी। यूएसपी मींस यूनिट सेलिंग प्रोडक्ट्स, राइट। नेक्स्ट, वो मैंने यहाँ पे कवर अप नहीं किया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट, स्वॉट एनालिसिस, तो कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या है, ये भी मैंने अपने वीडियोस में कवर नहीं किया है। सो अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपको पता चले, आपको ये पता चलना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्फोसिस का क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैसे है, तो ये सारा रिसर्च आपको मिलेगा आगे के वीडियो में। प्लीज 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 अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज शेयर भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने वीडियो में क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कवर अप नहीं किया, जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स आता है, नंबर्स आते हैं, जैसे कंपनी का रेवेन्यूज कितना था, कितना है, कितना होने का चांस है, ये कुछ कवर अप नहीं किया। कंपनी का प्रॉफिट कितना था, कितना है, कितना होगा, ये भी कवर अप नहीं किया है। कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, ये भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया। डेफिनेटली कंपनी के रिजर्व्स काफी अच्छे हो गए, तभी तो कंपनी बार बार बोनस दिए जा रही है। नेक्स्ट, कंपनी का रेशियो एनालिसिस मैंने नहीं किया, डेट इक्विटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि कंपनी को बाय करे, होल्ड करे या सेल करे, ये भी मैंने आपको नहीं बताया। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि कंपनी के पास जो मेन इनकम है, पैसे है, वो कहां से आ रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी से आ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के, तो ये भी मैटर करता है कि कंपनी आगे फ्यूचर में क्या कर सकती है। देन कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उनके कॉम्पिटिटर से परफॉर्मेंस कितना है, ये भी मैंने अपने वीडियोस में यहाँ पे कवर अप नहीं किया है। देन दूसरा बात है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल मींस मोस्टली चार्ट्स वगैरह जो प्रेजेंट किए जाते हैं, वो उसमें भी दो वैरायटीज आती है, चार्टिंग टेक्निक्स एंड चार्टिंग पैटर्न्स। चार्टिंग टेक्निक्स मतलब आप देख रहे हो, एक ऐसा आपको आपके सामने एक पिक्चर्स दिखेगा यहाँ पे कि चार्ट्स, ये जो मार्केट प्राइस होते हैं उनको एक ग्राफ पे प्रेजेंट कर दो तो ये चार्ट्स बन जाएगा। तो चार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती है, जैसे लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स एंड इसमें और भी है, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया, सिंपल वे से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि बाकी के जो एक्स्ट्रा जो सिंपल लोग हैं वो बोर नहीं होने चाहिए। चार्टिंग पैटर्न्स मतलब ये जितने भी चार्ट से लाइन, बार या कैंडलस्टिक हो, तो उनकी पैटर्न्स कैसे होती है, डबल टॉप होती है, डबल बॉटम होती है, हेड एंड शोल्डर्स होती है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज, ये सब इनकी वैरायटीज है, पैटर्न्स है। तो मैंने अपने वीडियोस में ये भी कवर अप नहीं किया है। सोचो अगर आपको फंडामेंटल भी पता चल गया इन्फोसिस का, टेक्निकल भी पता चल गया इन्फोसिस का, तो आप खुद ये भी पता कर सकते हो कि 1 साल में कंपनी का प्राइस कितना होगा, 2 साल में कंपनी का प्राइस कितना होगा, 5 साल में कंपनी का प्राइस कितना होगा, अगर आपने ये दोनों एनालिसिस कर दिए तो। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है वो है कंपनी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मैंने ये तो बता दिया कि आपने 1994 में 10 शेयर्स लिए तो आपका आज कितना वैल्यू हो जाता, मैंने ये नहीं बताया कि आपने 1994 में कितनी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया रहता। मैंने इनको इग्नोर किया,
कि भाई आप अमाउंट कितने भी लगा दो, वो टाइम पे तो अमाउंट छोटी होगी, अराउंड आप अगर एक्सपेक्ट कर भी लेते हो कि 1000 रुपए का भी अगर शेयर आता है तो आपका मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता अगर 10 शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेते। बट मैंने ये भी कवर अप नहीं किया है। चौथा जो पार्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि मैंने इस अपने वीडियो में ROI CAGR का भी कवर अप नहीं किया है। यानी मोस्टली होता है कि मैं भाई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए, ये भी मैंने कवर अप नहीं किया। आप देख ही सकते हो कि अगर आपने सिर्फ 10 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया रहता तो आज आपकी एक शेयर की वैल्यू, अगर कंपनी बोनस स्प्लिट नहीं देती तो अराउंड 13 लाख रुपए का एक शेयर हो जाता है। तो ROI और CAGR की जरूरत ही क्या है इस वीडियो के लिए। हाँ, बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको आगे के ऐसे ही वीडियो देखने हैं। मेरा ये वीडियो स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, अगर किसी को ट्रेड करके पैसा कमाना है, आज इन्वेस्ट किया, कल बेच दिया, परसों बेच दिया, 1 महीने के बाद शेयर बेच दिया, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूं। मेरी एक यहाँ पे वीडियो देखने वालों को एक वार्निंग है, डिस्क्लेमर है, मेरा जो ये वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाकी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद का पर्सनल एनालिसिस करो। अगर आपको शेयर अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही है, तो आप शेयर को इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन अपने रिस्क पे करो। अगर आपको एनालिसिस करने को आता नहीं है या पता नहीं चलता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को या ब्रोकर को भी पूछ सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे, कि आप कितना ट्रस्ट करते हो उन पे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कितना भी कोई कंफर्मेशन दे दे कि 100%, 1000% ये शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा, खरीद लो, आप कभी भी अपना घर बेच के या लोन लेके प्लीज 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 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करना। शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास अगर कोई स्पेयर मनी पड़ा हुआ है जो आप कहीं भी पैसा डालने वाले थे और नहीं डाल रहे हो तो वो स्टॉक मार्केट में डालो, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट लोन लेके बिल्कुल 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 भी मत करना। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।